ओके, तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सारे पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एक्सेल। आज का जो टॉपिक होने वाला है कल से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था लास्ट पार्ट 4 में सीट्स के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब आज बात करने वाले हैं हम सीट्स के कुछ और फीचर्स के बारे में जो शायद कल रह गया था, और उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे आगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सीट से बचे हुए टॉपिक को। चलिए, हमारे पास एक्सेल में आ चुके हैं हम, और अब हम जा रहे हैं सीधा अपने सीट्स पर। ओके, तो सीट्स का या फिर टैब बोल सकते हैं, इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम चलते हैं फॉर्मेट करके चेक कर लेते हैं। हमने अपनी सीट्स के ऊपर राइट क्लिक किया, ओके, और यहाँ पर हमारा टैब कलर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये सीट 1 जो है रेड कलर की हो गई। इसी प्रकार से हम सीट 2 को भी कलर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कलर इसको हम लोग कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर दे दिया इसको ग्रीन, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी कलर अपनी सीट्स को आसानी से दे सकते हैं। एक और चीज़ हम ध्यान देते हैं, अभी हम कहाँ पर है, अभी हम सीट 1 पर हैं। अभी हम सीट 1 पर हैं। तो अगर आपको सीट 2 या सीट 3 पर जाना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है। ध्यान दीजिए, सीट्स में आगे जाने के लिए शॉर्टकट की होती है और सीट में पीछे जाने के लिए भी शॉर्टकट की होती है। चलिए इस चार्ट को देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ यदि हम पेज डाउन करते हैं, क्या करते हैं, हम पेज डाउन कर, देखिए हम सीट नंबर 3 में पहुंच गए। कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन कीबोर्ड पर होती है आपके एरो के ऊपर। फिर से कंट्रोल के साथ यदि हमें पीछे जाना है या सीट 1 पर आना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबाएंगे। देखिए हम कहाँ आ गए, सीट 1 पर आ गए। फिर से चेक कर लेते हैं। आगे जाने के लिए पेज डाउन कंट्रोल के साथ, और पीछे आने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप, ठीक है, कंट्रोल के साथ पेज अप बटन। देखिए हम वापस से सीट में आगे और पीछे जा पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सीट का जो टॉपिक होता है वो खत्म हो जाता है, और हम आगे बात करने वाले हैं हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे पास कुछ डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा को लाएंगे कैसे, डेटा को लाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम ध्यान देंगे। फंक्शन का नाम होता है रैंड बिटवीन। हम चाहते हैं कोई अल्टरनेट नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कोई एक अल्टरनेट नंबर आ जाए। तो हमने कहा हाँ 1 से शुरू कीजिए और 100 तक के बीच के जितने भी नंबर हों वो हमें रैंड बिटवीन में दिखा दीजिए। हमने रैंड बिटवीन में लिखा 100, एंटर कर दिया। हमारे पास 28 आ चुका है। इसको हम क्या करें, सिंपली ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करना तो आपको आता है। हमने कॉर्नर पकड़ा, ड्रैग किया, फिर से वापस हमने नीचे कॉर्नर पकड़ा और इसको राइट हैंड साइड में हमने इसको ड्रैग कर दिया। देखिए हमारे पास कई सारे नंबर्स अवेलेबल हो गए हैं, कई सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। क्या फॉर्मूला था, रैंड बिटवीन। फिर से लगा के दिखा दे रहे एक बार, ध्यान दीजिए फिर से एक बार, ठीक है। हमने लिखा इज इक्वल RAND, रैंड बिटवीन, टैब प्रेस किया। हमने कहा वैल्यू हमको चाहिए 1 से लेकर 100 तक की, हमने लिख लिया, ओके, और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। और अब हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया और इस कॉर्नर वाले पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर वाले पॉइंट से हमने यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग नीचे की तरफ हमने कर दिया, ठीक। और वापस से फिर से हमने यहाँ कोने में पकड़ा बिल्कुल एकदम, और इसके हमने राइट हैंड साइड में ड्रैग कर दिया। तो हमारे पास ये कुछ टेबल्स हमारे पास आ चुकी हैं। क्या आप मुझे इसमें से ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो 50 से ज़्यादा की हैं? प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी सब प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से फाइंड करते हैं। जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि एक काम कीजिए कि आप इसको हमको बताइए इसमें कितनी वैल्यू है जो 50 से ज़्यादा है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना। तो कैसे बता पाएंगे, देखते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले, ध्यान दीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, डेटा को सेलेक्ट करना होता है। तो डेटा हमने कर दिया सेलेक्ट, और अब हम जाएंगे अपने होम मेन्यू में। यहाँ पर देखिए हम अब चले गए अपने होम मेन्यू में, और यहाँ से हम आ जाएंगे अपने स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमारे पास है हाईलाइट सेल रूल। क्या है हमारे पास, हाईलाइट सेल रूल। हमें बोला गया है, क्वेश्चन क्या है हमारा,
50 से अधिक वैल्यू को दिखाइए। तो हमने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा की बात की गई है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक किया, हाईलाइट सेल में क्लिक किया और चले गए हम ग्रेटर देन पर, प्रेस कर दिया और हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू पहले से आ रही है उसको हटा देंगे और लिखेंगे 50 लिखेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे विथ पर, कलर जो हमको दिए गए ढेर सारे, इनमें से हम चले जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पर, कस्टम फॉर्मेट पर चले गए, कस्टम फॉर्मेट पर यहाँ से हम आ जाएंगे फिल कलर पर। कहाँ आ जाएंगे? फिल कलर पर आ जाएंगे। यहाँ से हमने एक येलो कलर ले लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पूरे डेटा में जहाँ जहाँ भी 50 से ज़्यादा डेटा थे वो क्या हो चुके हैं? ऑटोमेटिक कलर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ऑटोमेटिक कलर। हम बॉर्डर लगा देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, होम मेन्यू में ही हमको बॉर्डर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम बॉर्डर लगा देते हैं। देखिए बॉर्डर हमारा जितनी भी वैल्यू आपकी 50 से ज़्यादा थी वो क्या हो चुकी हैं? अब सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये फंक्शन, क्योंकि ये उन सभी को कलर कर देता है जो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ऐसे ही यदि छोटे की बात की जाए, मान लीजिए बात की गई हो कि 20 से छोटे जितने भी नंबर हैं, क्या किए जाए? 20 से छोटे जितने भी नंबर हैं आपके इस सीट में उन्हें दिखाइए, उन्हें रेड कलर से कलर कर दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने डेटा सेलेक्ट किया, पहला काम क्या है? डेटा को सेलेक्ट कीजिए और फिर हमने चले गए होम मेन्यू वापस से, ठीक है, होम मेन्यू में आ गए। यहाँ से हम आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल पर। अब बात की गई है कम की। किसकी बात की गई? कम की। तो बोला गया है 20 से कम, 20 लेस देन 20। तो हम आ जाएंगे लेस देन पर, यहाँ जो भी नंबर पड़ा है उसको हटा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे 20। क्या लिखेंगे? 20 और यहाँ पर आ जाएंगे कलर कर देंगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, फिल कलर में आ जाएंगे यहाँ से और कोई भी रेड कलर हमने यहाँ पर फिल कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया और हमने चेक किया तो हमारे पास 20 से छोटी जितनी भी वैल्यू थी वो क्या हो चुकी हैं? रेड कलर से कलर की जा चुकी हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो नियम लग चुके, जो रूल्स हमने इस पर अप्लाई कर दिया उसे हटाएंगे कैसे। तो जो रूल्स हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अप्लाई करते हैं उसको हटाने के लिए हमें अपने डेटा को पहले सेलेक्ट करना होगा। हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और वापस से हम चले जाएंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे, हमें दिखेगा मैनेज रूल और क्लियर रूल्स, ठीक है, क्लियर रूल्स। हम यहाँ क्लियर करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके कर देंगे, देखिए हमारा जितना भी रूल्स लगा था वो क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही बात करेंगे कुछ और फीचर्स की। देखिए यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट सेल रूल में हमने पढ़ लिया ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन कैसे यूज करते, बीच, बिटवीन, बीच की वैल्यू। तो हमने सेल को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, हमने बिटवीन पे क्लिक किया, हमने कहा मुझे जो वैल्यू देखनी है ना वो देखनी है 49 से बड़ी हो और 49 से बड़ी हो और 55 से छोटी हो। ऐसी वैल्यू को आप हाईलाइट कर मुझे दिखे कितनी वैल्यूज हैं। तो हमने फटाफट यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे जाके ब्लू कलर से कलर भी कर दिया, ओके भी कर दिया और हम चेक करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू ऐसी हैं, 4 वैल्यूज ऐसी हमारे पास जो क्या है आपके पास 49 से बड़े 55 से छोटी है। ध्यान दीजिए यहाँ फॉन्ट कलर आपका देखिए थोड़ा सा डल लग रहा है ना, तो आप फॉर्मेटिंग लगाते समय इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। कैसे? फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे बिटवीन पे जाएंगे, ठीक है, कितना बोला था हमने 49 से 59, ओके। और हम क्या कर देंगे कस्टम फॉर्मेट पे जाकर के देखिए यहाँ फॉन्ट नाम का एक ग्रुप आपके पास दिखाई दे रहा है, ऊपर फॉन्ट मेन्यू दिखाई, क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यहाँ ऑटोमेटिक कलर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, कर देंगे व्हाइट, क्योंकि डार्क पे व्हाइट आपको अच्छा दिखता है। और अब जाएंगे फिल कलर पे, यहाँ से कर देंगे इसको ब्लू, ओके कर देंगे। तो देखिए अब हमको ब्लू पर व्हाइट बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है, ओके। तो हमारे पास जो रूल्स हो गया वो हो चुका है। कौन कौन से रूल्स हो चुके हैं हाईलाइट सेल रूल में? ग्रेटर देन हो चुका है, लेस देन हो चुका है, बिटवीन। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर हो। यदि जो वैल्यू हम डालेंगे कंडीशन में वो वैल्यू से बराबर से हमने यहाँ लिख दिया 100। अब 100 के बराबर कोई वैल्यू नहीं है, पहले डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ओके। फिर हम चले गए अपने हाईलाइट सेल रूल पे, इक्वल पे चले गए, हमने लिखा है 50 कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। हमने लिखा है यहाँ पर 4 कोई वैल्यू नहीं, हमने लिखा 87। देखिए 87 जितनी बार भी आया है वो क्या हो गया?
कलर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमको कलर करने के लिए क्या चाहिए होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाईलाइट करने, डेफिनेशन जान लीजिए इसे क्या होती है, कंडीशंस के आधार पर, ध्यान दीजिए, कंडीशंस के आधार पर सेलों को फॉर्मेट करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। ओके, तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं हाईलाइट सेल रूल के अंतर्गत, ऊपर के 4 पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट दैट कंटेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हमारे पास ये टेक्स्ट दैट कंटेन जो दिया हुआ है आपको। देखते हैं यूज कैसे करते हैं। इसका यूज करने के पहले आपको एक पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने क्या किया है, अपना ये कॉलम एफ का कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। हमने क्या किया है, कॉलम हेडिंग एफ पर क्लिक किया, जिससे हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और अब हम चले गए अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और हम यहाँ पर आ गए अपने हाईलाइट सेल रूल पर। यहाँ से हम चले गए अपने टेक्स्ट दैट कंटेन पर। कहाँ चले गए, टेक्स्ट दैट कंटेन पर। इसका मतलब होता है वो कोई भी टेक्स्ट जो ये कंटेन करेगा, प्राप्त करेगा, उसे कलर कर देगा। फिर से चेक करते कैसे यूज करेंगे। हम पोस्ट का नाम देने वाले हैं, तो हमने कहा हमारे पास सेल्समैन, यदि जब भी हम लिखें किसी भी व्यक्ति के आगे सेल्समैन लिखें, तो जो सेल्समैन शब्द है वो रेड कलर से कलर हो जाए, उसका फॉन्ट क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, क्योंकि डार्क रेड हम लगा रहे हैं, इसलिए फॉन्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमने लगा के ओके कर दिया। सेल को सिलेक्ट रहने दीजिए, और जितनी भी पोस्ट आपकी कंपनी में है सारे पोस्ट को पहले कलर से कलर दे दीजिए। हम वापस से क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल रूल पर जाते हैं और टेक्स्ट दैट कंटेन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने दे दिया जूनियर इंजीनियर, तो जो पद है हमारा वो कलर हो जाए हमारा स्काई ब्लू से। हमने ले लिया उसको, ओके कर दिया, ओके कर दिया। फिर से वापस से दूसरी पोस्ट के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पर हम लिखेंगे इस बार एक नई पोस्ट के बारे में मैनेजर। हमने मैनेजर लिख दिया, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया कलर, ओके ओके। और अब नेक्स्ट हम लिख देते हैं लास्ट हमारे लिए पोस्ट हमारे पास है प्यून की। क्या है हमारे पास, प्यून की पोस्ट हमारे पास है। और अब हमने इसको कर दिया कस्टम फॉर्मेट से, हमने इसको कर दिया ग्रीन कलर, ओके कर दिया, ओके कर दिया। चलिए हम ऊपर ले लेते पोस्ट नेम। क्या हमारे पास है, पोस्ट नेम हमने लिख लिया ऊपर। और अब हम लिखने वाले इसके अंदर नाम। हमने लिखा एक व्यक्ति का नाम लिखा, इसको हटा दे देते हैं, अभी के लिए डेटा हटा देते हैं। हमारे पास है रमेश, सुरेश, चांद, ठीक है, हेमा, सीमा, ठीक है, कुछ नाम हमारे पास है। हम चेक करते हैं ये कौन है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सेल्समैन, एंटर किया, देखिए रेड कलर का ऑटोमेटिकली हो गया। हमने लिखा जूनियर इंजीनियर, एंटर किया, देखिए ये क्या हो गए, ब्लू हो गए, ठीक है। हमें चांद के लिए हमने लिखा प्यून, प्यून लिखते ही ग्रीन हो गया। वैसे हमने हिमा का लिखा मैनेजर, देखिए ये येलो हो गया। वापस हमने सेल्समैन लिखा, देखिए रेड हो गया। मान लीजिए हमने कोई भी नाम इसमें से चेंज किया, मान लीजिए प्यून की जगह हमने लिख दिया सेल्समैन, तो ये रेड हो जाएगा। हमने सेल्समैन की जगह पर लिख दिया मैनेजर, तो ये येलो हो जाएगा। अगर हमने मैनेजर की जगह पे लिख दिया जूनियर इंजीनियर, तो ये स्काई ब्लू हो जाएगा। तो ये था आपका टेक्स्ट दैट कंटेन। क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक और ऑप्शन था आपके पास, जो था वो टेक्स्ट दैट कंटेन। अब यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू डाल दी थी पहले बार, पहले आपको टेक्स्ट दैट कंटेन लगाने से पहले आपको अपना वो एरिया सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे उसको अप्लाई करना है, और जितने भी नामों को आपको कलर करना है वो सभी नाम को फर्स्ट टाइम पर ही आपको फिल करने होते हैं। आप उसे फिल कर दीजिए, उसके बाद अपनी एंट्री आप आराम से करते रहिए, और वो ऑटोमेटिकली उसे कलर करके आपको बताता रहेगा कौन सी पोस्ट किस कलर के लिए एप्लीकेबल है। आगे की बची हुई जो भी हमारे पास टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।